Okay. So, yogis, they wrote Upanishads, and all these Vedas, they were written by yogis. So they were আমি actually, কিন্তু জয়েন হয়েছি। হ্যাঁ, oh, sorry, Bodhi, yes, I'll speak in Hindi. Okay. Okay. So, ये लोग जब वो लोग हिंदी, I'll speak in Hindi if you don't mind, okay, in the evening, right now at least. इन द इवनिंग हम लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे, सुबह का क्लास तो होगा नहीं मुझे लगता है। अगर होता भी है तो इवनिंग के क्लासेस हम करेंगे। स्टडी नहीं भी करते हैं तो हम मेडिटेशन करेंगे। ओके। सो तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वैसे बनो, बिकॉज इट्स अ रियलाइजेशन, इट इज एन हम जब मेडिटेशन करते हैं, हम मेडिटेशन इसलिए नहीं करते कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। ये तो होगा ही, ये अपने आप होगा। हम अगर चाहते हैं अपने जीवन में कुछ भी, मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है। कुछ भी चीज बहुत इजी है अगर हम साइंस समझ ले। साइंस के साथ साथ क्या है ना, हम लोग साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, वी आर बिकमिंग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हम हम ना रिसर्च करते हैं हर एक चीज को। मेरा दिमाग ऐसे सोचता है तो कैसे मेरा रिएक्ट करता है, कैसे मेरे एनवायरमेंट चेंजेस होते हैं। या फिर दो तीन किताबें हमने पढ़ा है स्पिरिचुअल, तो एक दो तीन किताबें पढ़ने के बाद ना, सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होगा। जब हम उसको मेडिटेट करते हैं ना, वो हम अपने लाइफ में उस लर्निंग को इंटीग्रेट करते हैं। इसलिए ना, मैं एक साथ में बहुत सारी किताबें एक साथ में नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं पढ़ती हूँ, बट मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी पढ़ती हूँ ना, फिर उसको कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में दोहराती रहती हूँ कि अच्छा, इस किताब में ये बोला गया है, उस किताब में ये बोला गया है। अच्छा, इस किताब और उस किताब को मैच करने के बाद मैं क्या समझ पाती हूँ, मेरे मेरे लाइफ में इसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगी, मैं मेरे लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करूंगी। ओके। अचानक से रिसेंटली मेरे साथ यही हुआ है कि सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, मैं क्या बोलूं कि लाइक इतना, और अभी वेदर भी इतना अच्छा है। अब आई हैवंट बीन टू दुबई, तो मैं दुबई जाऊंगी। मैंने सुना है दुबई बहुत ज्यादा क्राउडेड है अभी, अच्छा नहीं लगता है एवरीथिंग, बट अबू धाबी ना, इट्स एग्जैक्टली लाइक कोपेनहेगन, एकदम ठंडा ठंडा सा, चुपचाप, खाली खाली, एंड इतने सुंदर सुंदर घर, वेदर इतना अच्छा एंड एवरीथिंग। एंड आई वाज टेकिंग अ वॉक yesterday evening, एंड वॉक करते करते ना, अचानक से मुझे एक डाउनलोड आया। होता है ना ये, इट यू गेट हेल्प फ्रॉम द डिवाइन, और यू गेट हेल्प फ्रॉम द, आपको डिवाइन से हेल्प मिलता है, यूनिवर्स से सपोर्ट मिलता है, एंजल्स आपको कुछ एक गाइडेंस देते हैं। तो मुझे ना अचानक से एक गाइडेंस आया, एंड वो गाइडेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं इसीलिए, मैं क्यों मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ये आपके लाइफ में आप अप्लाई करके आपका लाइफ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, बिकॉज इट्स एन अमेजिंग रियलाइजेशन। अगर आप समझ पाए, मुझे आप बताना कि आप समझ पाए कि नहीं पाए। ओके। सो इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने पावर पढ़ा था। पावर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हमने पढ़ा था कि लव जो फीलिंग है, इमोशन है, वो वो दैट इज द ग्लू, दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स। किसने किसने वो पढ़ा, वो पावर? किसने किसने, आपको याद है? नीपा, मीनाक्षी, व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन कि लव, किसी भी चीज को आप लव से अट्रैक्ट कर सकते हो। और हम किसी चीज को अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं, आई एम सेंडिंग आउट एन इमोशन विच इज लैक ऑफ लव, नॉट लव। मेरा मैनेजर, मैं जॉब में प्रमोशन चाहती हूँ, लेकिन मैं क्रिप कर रही हूँ, अरे मेरा जॉब ऐसा है, ये मैनेजर ऐसा है, मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट आई डोंट लाइक, व्हाट आई डोंट लव, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट आई लव। सो इफ आई फोकस ऑन व्हाट आई लव, नेचुरली, लव इज द ग्लू टू अट्रैक्ट एनीथिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या हमने पढ़ा था, पावर वाले बुक में, कि लव इज द ग्लू टू अट्रैक्ट एनीथिंग। ओके। एट द सेम टाइम, लॉ ऑफ पावर वाले बुक में हमने ये भी पढ़ा था कि इफ यू रिमेम्बर, के बोला है कि हम लोग प्यार तो देते हैं, लेकिन प्यार क्या होता है, हम
हम लोग घर से निकलने के टाइम में प्यार दे रहे हैं, ओ बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, ऑल दिस थिंग्स हम बोलते हैं। उसके तुरंत बाद हम जब घर से निकलते हैं, फिर हम ट्रैफिक को लेके कंप्लेन कर रहे हैं, हम किसी और चीज को लेके कंप्लेन कर रहे हैं, बॉस को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं। तो व्हाट इट इज सेइंग इज दैट हम प्यार तो देते हैं, सारे दिन में देते हैं, लेकिन 1% प्यार देते हैं और 99% हम हेट एनर्जी को एमिट करते हैं बॉडी से। मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, मेरा हस्बैंड, या लव हेट अट्रैक्ट्स हेट, या सो एंड व्हाट वी गिव आउट, एंड समझ में आया कि हम लोग 1%, हम 1% प्यार दे रहे हैं, फिर थ्रू आउट द डे हम क्या कर रहे हैं, हम थ्रू आउट द डे हम 99% हम सिर्फ ये पसंद नहीं है, वो तो इसलिए कैसे हम मैनिफेस्ट करेंगे? हम मैनिफेस्टेशन भी इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला ही है कि द थिंग दैट यू नीड टू अट्रैक्ट, यू हैव टू कीप गिविंग आउट लव। लव का एनर्जी आपके बॉडी से इतना एमिट होना चाहिए, द फीलिंग ऑफ लव और हाई वाइब्रेशन इमोशन। डू यू रिमेम्बर द हाई विजुअलाइजेशन हम क्यों करते हैं? एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, बिकॉज सो दैट द फीलिंग इमोशन, हाई वाइब्रेशन इमोशंस आपके बॉडी से एमिट हो। ओके, एक्सपेक्टेशन, जॉय, पैशन। इफ यू रिमेम्बर अब्राहम हिप्स का स्केल क्या था, ऊपर वाले स्केल, एक्सपेक्टेशन, जॉय, love, peace, empowerment, these were all optimism, hope, these were all high energy। इसके साथ क्या हम एमिट करते हैं सारे दिन में कंटिन्यूअसली? इसको नहीं एमिट कर पाते हैं क्योंकि हम सारा दिन क्या करते हैं, मेडिटेशन करने के टाइम में विजुअलाइजेशन कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, फिर उसके बाद उतरते ही अरे मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, मेरा सास ऐसा है, बॉस ऐसा है, मेरा दिन ऐसा है, दिन कैसा देखो, बर्फ गिरा है, ओ बारिश हो रही है, अरे दिन इतना खराब है। किसी भी चीज को हम पकड़ के नेगेटिव फील करते रहते हैं। हाँ, so I'm emitting negative energy, then I'm not emitting positive love vibration, then how am I going to attract? Again in that book power, if you remember, हमने ये भी पढ़ा था कि what you give out comes back to you। ओके, सो आप किसी भी एंड एनी फीलिंग विच इज गुड फीलिंग, लव का मतलब ऐसा नहीं कि लव ही फील कर रहे हो आप, कोई भी अच्छा फीलिंग, हाई वाइब्रेशन फीलिंग, पीस, जॉय, पावर, करेज, ये सब इमोशंस भी है ना, ये भी इमोशन है। अगर आप फील कर यू कैन फील इट इन योर बॉडी। okay, that this is also an emotion, peace, joy, courage, compassion. These are all, any emotion which is a good emotion means you are emitting love vibration। okay, so remember again, the another concept that we read in power is what we give out comes back to us। तो हम सारे दिन में अगर नेगेटिविटी फैला रहे हैं हर जगह में, ये है, वो है, ये ऐसा है, तो आई एम गिविंग आउट lack of love, so what will come back to me? It will come back, lack of love will only come back to me in terms of और ज्यादा पेन, और ज्यादा सफरिंग, और ज्यादा ये कर्मा तो है, उसके लिए थोड़ा सफर करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम अपने इमोशन से अपने जीवन, अपना दिन बर्बाद कर देते हैं। how we are emitting, so you have to be very cautious about what you give out comes back to you। ये आपको cautious रहना है। ओके, सो बहुत लोग मुझे जैसे, आई डोंट नो, विपाशा ने नहीं ज्वाइन किया तो वो मुझे पूछ रही कि दीदी मंत्र हम जाप कब करेंगे? मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, मंत्र जाप करना पड़ता है, होपोनोपोनो करना पड़ता है, और मेडिटेशन भी करना पड़ता है, कौन सा कैसे करेंगे? सो व्हाट मैं क्या सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को, और जो मैं अप्लाई कर रही हूँ और मुझे जो डाउनलोड मिला है, एंड जो मेरे लाइफ में अचानक से आया है, रिविलेशन, आई फेल्ट ओ वाओ, this is how you can even increase your energy even more, is that कि आप मेडिटेशन करने के टाइम में मेडिटेशन ही करो, लेकिन सारा दिन जब आप आगे पीछे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट एनर्जी आई एम एमिटिंग, बिकॉज अगेन आई एम कमिंग बैक टू द बुक पावर। वहां पे क्या बोला है कि वहां पे इफ यू रिमेम्बर अगेन, वो 50% वाला से ऊपर होगा तो टिपिंग द स्केल बोलता है। एनीबडी रिमेम्बर्स दैट पावर में जो डिस्कशन हुआ था, 50% टिपिंग स्केल डिस्कशन? डज एनीबडी रिमेम्बर? हु रिमेम्बर्स दिस? कि इमोशन, नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन, कोई शब्द भी इमोशन 50% से ज्यादा होता है तो क्या होता है? यस नीपा, मीनाक्षी, हु वाज देयर, हु वर देयर, क्या होता है?
what happens is that it rolls on. It's a momentum. सो नॉर्मली क्या है, हमको हमेशा लगता है कि नो, वाई डू वी गिव अप। हमको लगता है कि अच्छा मुझे तो पॉजिटिव फील करना है, लेकिन क्या होता है अचानक से जब हम थोड़ा नेगेटिव फील करते हैं, तो हम अच्छा हो गया नेगेटिव फील किए तो अभी उसी पे हम वी वी फ्लो विद दैट नेगेटिव। होगा ना, नेगेटिव तो होगा, वो भी होगा हमारे जीवन में, कॉन्ट्रास्ट जरूरी है, नेगेटिव फील करना भी जरूरी है, बिकॉज एक तो कर्मा है, और नेगेटिव फील कराएगा तभी तो हमको लगेगा कि मुझे ये नहीं फील करना है, मुझे ये चाहिए जीवन में, मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ओके, तो वो कभी कभी आएगा, लेकिन वो एडिक्शन नहीं बनेगा हमारे जीवन में। थोड़े टाइम के लिए कर्मा के लिए सही, आपका किसी के साथ लड़ाई हुआ है, सास के साथ, बॉस के साथ, हस्बैंड के साथ, किसी के साथ भी थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ है, वट एवर दैट इज, यू विल, उस टाइम में कर्मा है, आप रो रहे हैं, कुछ भी हुआ है, सफर कर रहे हो, कुछ भी हुआ है, आपने रिलीज किया एंड एवरीथिंग, एंड इमीडिएटली आफ्टर रिलीजिंग यू शुड रिमेम्बर कि मुझे अपना 50% ज्यादा स्केल को बढ़ाना है, 50% से ज्यादा अपने स्केल को बढ़ाना है, बिकॉज 50% से ज्यादा स्केल बढ़ेगा तभी मेरा मैनिफेस्टेशन होगा। 50% से ज्यादा पॉजिटिव इमोशन में अगर वाइब्रेट, यू नो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 100% हमेशा खुश खुश रहो। ओके, दैट इज फाइन, हम हमेशा 100% खुश नहीं, बट हमारे दिमाग में रहना है कि अच्छा कुछ हुआ है, कुछ अपसेट हुई हूँ, झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, अब खुद के करियर के लेकर अपसेट हूँ थोड़ा टाइम, ठीक है, हो गया। उसके बाद उसको खींचना नहीं है, उसके बाद इमीडिएटली मुझे सोचना है कि फिर से मुझे अपना टिपिंग स्केल बढ़ाना है, फिर से आई हैव टू ब्रिंग माई सेल्फ इन टू लव वाइब्रेशंस, बिकॉज थ्रू लाइफ वाइब्रेशंस ओनली आई विल बी एबल टू मैनिफेस्ट थिंग्स और ट्रांसफॉर्म माई कर्मा। मैनिफेस्ट छोड़ो, इवन कर्मा, इवन बीइंग हैप्पी, इवन बीइंग एनलाइटन, हम खुश नहीं फील करना चाहते क्या? कुछ मैनिफेस्ट करने का दूर का बात है, पहले तो हम खुश फील करना चाहते हैं जीवन में। हम आधा प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लाइफ में चीज चाहते हैं, चीज चीज हमको लगता है कि ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, वो मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या चाह रहे हैं हम? एक्चुअली खुश होना चाह रहे हैं। ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, उस खुश को फील करना चाहते हैं, इस वजह से हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। इफ यू सी, वी वांट टू फील गुड, why do we want to manifest? The end result is that when I get this car, I will feel so happy. When I have this job, I will feel so good. I feel so confident. So at the end of the day, you want to chase the feeling. So why not start chasing the feeling before? इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि मैं खुश 10 साल बाद होंगी जब मेरा वो घर बन जाएगा, आप अभी से खुश रहो ना। और जितना आप अभी उस टिपिंग स्केल को बढ़ाओगे, आपका घर जो 10 साल बाद होना है वो 6 महीने बाद हो जाएगा, अगर आपका वाइब्रेशन ऐसा अच्छा हाई रहे, 50% से ज्यादा आप हमेशा अच्छे रहो। ओके, सो नाउ व्हाट आई माय रियलाइजेशन इज दैट फ्रेंड्स, कि होपोनोपोनो इज एन अमेजिंग टेक्निक। कि हम जब उठते हैं ना, उठने के बाद माइंडफुलनेस इज अ टेक्निक। माइंडफुलनेस से क्या होता है कि हम कभी कभी, वी आर साइंटिस्ट, हमको खुद का बॉडी को पता होना चाहिए, हमारे बॉडी, वी शुड नो, यू नो कि मेरे बॉडी को अभी क्या चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, आप जब रेजिस्टेंस में हो ना, उस मोमेंट में आप कभी भी विजुअलाइजेशन मत करो। कभी कभी हम वॉक वॉक करने के टाइम में भी गुड एफर्मेशंस करते हैं ना, कि आई हैव बिकम सो हैप्पी, और आई हैव बिकम रिच, आई हैव बिकम अबंडेंट, और माय रिलेशनशिप्स आर सो गुड, एफर्मेशंस दे रहे, लेकिन अपसेट हूँ, वो कॉन्ट्रडिक्टिंग है। उस मोमेंट में कभी आप ऐसे एफर्मेशंस मत दो, और ऐसा फील करने का कोशिश मत करो, बिकॉज आप ऑलरेडी अपसेट हो, आपको कर ही नहीं पाओगे, उसको ट्विस्ट कर ही नहीं पाओगे। उस मोमेंट में आप क्या करोगे? उस मोमेंट में आप इनर चाइल्ड करोगे, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, यू आर इन अ स्ट्रेस स्टेट। आप स्ट्रेस स्टेट में हो, वॉक कर रहे हो, आप बस में जा रहे हो, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, उस स्टेट में हो। उस स्टेट में अगर आप बोलो कि ओ मेरा एग्जाम, मैं तो फर्स्ट आ गई एग्जाम में, नहीं आएगा। यू आर नॉट इन दैट स्टेट टू फील दैट एट दैट टाइम। दैट्स व्हाट वी हैव टू बी अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस मोमेंट में कौन सा टेक्निक, जैसे सुचिता बोल रही थी कि दी इतने सारे टेक्निक्स हैं, कौन सा वाला टेक्निक मैं अप्लाई करूं? ओके, इट इज, यू हैव टू बी, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, से कौन सा टेक्निक अप्लाई करूं, ये आप अपने इमोशंस के साथ समझ पाओगे। जब आप स्ट्रेस के स्टेट में हो, आप कभी भी ग्रैटिट्यूड मत दो। स्ट्रेस के स्टेट में, स्ट्रेस के स्टेट में आप ग्रैटिट्यूड दे ही नहीं पाओगे, एक्टिंग होगा वो। आपने देखा है कभी स्ट्रेस के स्टेट में ग्रैटिट्यूड देने का? मेडिटेशन किस टाइम में कर सकते हो, बिकॉज यू आर मेडिटेटिंग, यू आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट थ्रू द हार्ट। आप हार्ट चक्रा को खोल रहे हो, अपने आप को काम डाउन कर रहे हो, उस टाइम में आप कर सकते हो, बिकॉज स्लोली स्लोली आप बैलेंस कर सकते हो। लेकिन वॉक कर रहे हो,
और बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट हम नॉर्मल भी ग्रेटिट्यूड देना, ऑल दिस थिंग्स मैं सिखाती हूँ ना। होल डे में आप इसको देखो उसको देखो और ग्रेटफुल फील करो, ग्रेटफुल फील करो। कभी कभी आप इतने स्ट्रेस हो, देखना आप, कोई कर पाता है स्ट्रेस के टाइम में ग्रेटिट्यूड? कौन है यहाँ पे जो स्ट्रेस के टाइम में भी ग्रेटफुल फील कर सकता है? हाथ उठाओ। कोई है यहाँ पे? नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है स्ट्रेस के टाइम में ग्रेटिट्यूड देना। उस टाइम में आप क्या करोगे? उस टाइम में आप इनर चाइल्ड करोगे। ओके, क्योंकि उस टाइम में आपका बच्चा अशांत है, आपका खुद का बच्चा अशांत है। उसको आप, अरे बच्चा ये क्यों नहीं देखते, देखो तुम्हारे पास एक मोबाइल है, आईफोन है, देखो तुम खुश हो जाओ देख के। अरे वो बच्चा रेस्टलेस है, स्ट्रेस्ड है, उसको तुम आईफोन दिखा के ग्रेटिट्यूड नहीं सिखा सकती हो। उस टाइम में तुम बेबी के साथ बैठो, इट्स लाइक योर बेबी, क्या हुआ तुमको, एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इफ यू रिमेम्बर आई टॉट यू दोज माइंडफुल टेक्निक्स, राइट? Keep breathing in and breathing out, breathing in and breathing out, and imagine you're holding the baby in your hand and उसको पूछ रहे हो को क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। वो फिर वो बोलेगी, आई फील सैड, आई फील अनलव्ड, आई फील अनवर्दी। और तब उसको मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ ना। तो ये दीज आर द थिंग्स यू कैन ऑल्सो वॉक एंड डू। आप बस में हो तब भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिटेशन करने के टाइम में ही इनर चाइल्ड करना है, नो। आप बस में हो, कोई दोस्त आपके साथ अचानक से गलत बर्ताव कर दिया एंड आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, आप बस से आ रहे हो या फिर घर पे खाना बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, इमीडिएटली आपको रेस्टलेस फील कर रहे हो, आप क्या करोगे? अपने इनर चाइल्ड को पूछोगे, क्या हुआ बेबी, व्हाई आर यू सैड, एंड इट विल से कि आई फील रिजेक्टेड। तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ। और कंप्लीटली उस बच्चे के साथ रहो, उसको फीलिंग दो कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ। देखना थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है। So throughout the day, you have to have this tendency to make sure that your emotions go up. You are emitting. So stressed है, लेकिन आप अगर उसको inner child love, प्यार जो भी वो मांग रही है उस मोमेंट में आप दे देते हो, immediately उसका ना इमोशन शिफ्ट होगा। मीन्स इमीडिएटली मीन्स 15-20 मिनट, हाफ एन आवर लग सकता है, अगर बहुत स्ट्रेस्ड है 1 घंटा लग सकता है। बट करो ना, वॉक करते करते, काम करते करते आप बात करते रहो आपके इनर चाइल्ड के साथ। उससे आप यू स्लोली स्लोली वो शांत हो जाएगी। अनदर बेस्ट वे टू ट्रांसफॉर्म एज सारा दिन, मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि फ्रेंड्स हम मेडिटेशन में अच्छे अच्छे इमोशंस एमिट करते हैं। मेडिटेशन कितना करते हैं हम लोग? हाफ एन आवर, 1 घंटा। आप लोग मेरे जैसा भी नहीं कर पा रहे हो ना अभी तक। मैं 3-4 घंटे करती हूँ, 5 घंटे करती हूँ जब टाइम मिलता है। लेकिन आप लोग उतना करने के बाद भी कम है, क्योंकि अगर 4-5 घंटा आपने मेडिटेट किया, लेकिन उठ के ही आप, अरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मेरा जीवन तो बर्बाद है, ये है वो है, बस 50% से जीरो चला गया, फिर मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। ओके, सो होपोनोपोनो इज सच एन अमेजिंग टेक्निक फ्रेंड्स। कल कल स्पेशली मैं मुझे लगा कि वाओ, एंड व्हाई आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज होपोनोपोनो के क्या क्या है, आई वांट टू हियर, आई प्लीज इंटरैक्ट, प्लीज टॉक। व्हाट आर द होपोनोपोनो सेंटेंसेस? क्या है होपोनोपोनो के सेंटेंसेस? क्या है? क्या है? I am sorry. हम्म। Please forgive me. हम्म। I like you. I love आई you. थैंक यू, आई थैंक यू, आई I लव यू। thank you. Yeah, I thank you. I love you. ओके, तो दीदी। आप जब पास्ट लाइफ में जाओगे ना, पास्ट लाइफ कभी आप अपने, अगर आपने देखा है, मेनी टाइम्स हमारा कर्मा तब तक नहीं कटता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हम जब करते हैं ना, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कभी कभी क्यों करते हैं? देखने के लिए मैंने क्या गलत किया था। ओके, और गलत करने के बाद जो, कभी कभी क्या है कि वो गलत करने के बाद वो जो मैंने देखा, देखने के बाद जो मेरा पश्चाताप हुआ कि आय राम, मैंने इतना बुरा किया किसी के साथ, दैट्स एन, आई एम रिपेंटिंग फॉर माई मिस्टेक। इट्स इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गिल्ट। गिल्ट एक बहुत गंदा चीज है, उसको रखो 10 साल तक, अरे मैं इतनी बुरी हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल आर डूइंग मर्डर्स बट दे डोंट इवन रिपेंट फॉर देयर मिस्टेक। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग कि मैंने मर्डर किया, एक किसी एक दूसरे इंसान को मैंने मार डाला। I'm so, I'm so sorry for it. I'm so sorry. Please forgive me. ये रिपेंटेंस हम लोग ज्यादातर टाइम नहीं कर पाते हैं।
राइट? बिकॉज हम में एरोगेंस बहुत है, हमको हमेशा लगता है कि हम सही है, दूसरे सारे पूरे दुनिया गलत है। सो किसी भी सिचुएशन में अगर हम सफर कर रहे हैं ना, आप देखो, आपका हस्बैंड हो, आपका जॉब हो, आपका बच्चा हो एंड एवरीथिंग, आप यू नो समटाइम्स हम भगवान के साथ भी लड़ते हैं, एज इफ आई एम एंटाइटल्ड, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया करके हम लोग लड़ाई करते हैं। उसमें भी देखो कितना एरोगेंस है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम्म इतना एरोगेंस कि मैं जानने की भी नहीं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने क्या किया जिसकी वजह से मैंने ये चीज अपने जीवन में लाया। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी इज अ वे ऑफ टेलिंग द यूनिवर्स कि आई एम सो सॉरी, यू नो, लाइक आई सॉ अ लाइफ, मैंने एक पिछला जन्म देखा जहाँ पे मैंने बहुत गलत, वी ऑल विल डू समथिंग। और आप अगर 350 बर्ड्स देखोगे, आप कहीं पे आप कुछ थे, बहुत गंदा आपने कुछ किया एंड एवरीथिंग। एंड मेरा एक प्रॉब्लम ना सॉल्व नहीं हो रहा था, यू नो सॉल्व नहीं हो रहा था। बट द मोमेंट मैंने वो पास्ट लाइफ देखा, देखने के बाद ना मैंने वो रिपेंटेंस किया कि ओ माय गॉड, मेरे वजह से किसी को इतना तकलीफ हुआ। एंड उसके बाद ना आई कुड सी अ शिफ्ट इन माई लाइफ आफ्टर रिपेंटिंग, कि मैंने ओ माय गॉड मेरे वजह से वो हुआ। या द सेकेंड इज फॉरगिव। फॉरगिव, तो रिपेंट, आई एम सॉरी, वो रिपेंटेंस मैंने दिखाया फर्स्ट सेंटेंस में, आई एम सॉरी। फिर क्या होता है, हम लोग कभी कभी क्या होता है, रिपेंटेंस से गिल्ट में चले जाते हैं, अरे मैं इतनी बुरी हूं, मैं इतनी बुरी हूं, मैं इतनी गिल्टी हूं। वो भी खराब है। आपने रिपेंट किया, दिल से रिपेंट किया, खत्म कहानी, उसको नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कंटिन्यू करते हैं, अपने आप को शेम गिल्ट से भर देते हैं। इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैं प्लीज फॉरगिव मी, इसका लाइन का मतलब है कि मैं फॉरगिवनेस मांग रही हूँ डीपली, और मैं बिलीव भी करती हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ फॉरगिवनेस। मैंने समझ लिया ना कि मैंने गलती किया, हो गया काम खत्म, मुझे अभी प्लीज फॉरगिव कर दो। ओके, यूनिवर्स से, या फिर मैं खुद को भी फॉरगिव कर रही हूँ एंड एवरीथिंग। ओके, प्लीज फॉरगिव मी। एंड आई थैंक यू इज सच अ ब्यूटिफुल लाइन, जहां पे मैं ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। दीज आर इमोशन, सी दीज आर हाई वाइब्रेशन इमोशन, हाई वाइब्रेशन। सो सारा दिन मैं अगर इस वाइब्रेशन में रहूं तो सोचो मेरा लाइफ कितना चेंज हो सकता है। आई थैंक यू, आई थैंक यू का मतलब है आई एम सो ग्रेटफुल, मैं इस प्रॉब्लम से कितना कुछ सीख रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल के इस सिचुएशन, इस आदमी, इस किसी भी चीज की वजह से मैं सीख रही हूँ। एट द सेम टाइम मैं थैंक यू इसीलिए भी बोल रही हूँ कि मैं बिलीव कर रही हूँ कि इमीडिएटली मेरे सारे कर्मास बर्न हो रहे हैं। द मोमेंट आई एम थैंकिंग, आई एम बिलीविंग कि मेरे बॉडी से जो भी इम्प्रिंट है, जो भी कर्मा है जिसकी वजह से मैं ये प्रॉब्लम मैंने अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है, उसको भी मैं अपने बॉडी से निकाल रही हूँ। और सोचो, ग्रेटिट्यूड, आई थैंक यू का मतलब है वी हैव टू फील इन द बॉडी, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, मैं सीख रही हूँ, मेरा कर्मा रिलीज हो रहा है। वो ग्रेटिट्यूड इमोशन भी कितना हाई है, इट इज सच अ हाई इमोशन इफ आई कैन फील दैट इमोशन। एंड आई लव यू, the fourth emotion is I love you, friends. I love you. If you remember, love is the glue. Love is the glue to attract things in the universe. पावर बुक में क्या था कि प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ क्यों अट्रैक्टेड है, एक सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स एक साथ में, बिकॉज ऑफ द ग्लू ऑफ लव। मैं मुझे मुझे अगर मेरा बच्चा, मैं बच्चे के साथ क्यों हूं, बिकॉज मैं बच्चे से प्यार करती हूँ। किसी भी चीज को आप हेट करने लगोगे वो आपसे दूर चला जाएगा। आपने देखा है ना कि बहुत जगह में पेरेंट्स और बच्चे के साथ मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज पेरेंट्स बोल तो रहे हैं मैं अपने बच्चे से प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन आउट ऑफ फियर उसको पुश करते हैं पढ़ाई के लिए, ये करते हैं वो करते हैं, एक टाइम के बाद वो बच्चा मम्मी पापा से दूर हो जाता है, बिकॉज बोलना अलग है और आप कर रहे हो और एमिट कर रहे हो आप, लैक ऑफ लव, जहां पे आप बच्चे को पुश कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो पढ़ाई के लिए, इसके लिए, या फिर कुछ और ब्लेम कर रहे हो, या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हो बच्चे को, दैट मीन्स देयर इज नो लव। बोलते रहे हो कि प्यार है, लेकिन एक्चुअली प्यार नहीं है, लैक ऑफ लव है। इसलिए द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक साथ में रहिए सही, लेकिन हार्ट अलग है। वाई इज इट? बिकॉज देर इज नो लव। सो वेन आई से आई लव यू, ये कोई भी, ये दिस इज अ ग्लू। कोई भी रिलेशनशिप आपका प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर देगा। कोई भी जॉब, या फिर आप फोकस कर रहे हो जॉब का नेगेटिविटी पे, बट व्हेन आई यू से आई लव यू, यू आर फोकसिंग ऑन लविंग फॉर दैट, लविंग दैट जॉब, लविंग दैट मैनेजर हु इज बॉदरिंग यू, या लविंग अगर हेल्थ पे है, इंस्टेड ऑफ मेरा हेल्थ इतना बुरा है, आई लव यू का मतलब है यू आर नॉट जस्ट सेंडिंग इट टू द होल यूनिवर्स एंड योर बॉडी, यू आर ऑल्सो सेंडिंग लव टू द योर, लाइक फीलिंग दैट लव फॉर योर ओन बॉडी। सो लव एमिट कर रहे हो तो लव तो वापस आएगा ही, द रूल ऑफ
law is that what you give out comes back. So you are saying I love you, you are filled with love, you are giving out love, you yourself are love. तो वापस आएगा क्या? आएगा लव ही आएगा ना वापस. So that's why friends, Ho'oponopono is an amazing technique. उसको बैठ के करने का कोशिश मत करो. फिर देन मेडिटेशन इज, सी दीज थिंग्स, एवरीथिंग हैज इट्स ओन पावर. मेडिटेशन, एम्प्टीनेस में जाना इज एक्सट्रीमली पावरफुल थिंग. आप वेस्ट मत करो टाइम उस टाइम में कि मैं, आप होपोनोपोनो हम एक साथ में करते हैं, बीच बीच में कभी कभी बैठ के कर सकते हो, बट यूज होपोनोपोनो थ्रू आउट द डे. दिमाग को दिमाग बहुत अलग तरीके से इधर उधर जाता रहता है, राइट? काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो कुछ और सोच रहे हो, कुछ भी चल रहा है आपके दिमाग में, कचरा. और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो आपके जीवन में एकदम पैलेस आपको थमा देगा कोई, आपको पूरा एक एक क्राउन पहना देगा. कोई कोई नहीं पहनाने वाला. हम खुद का क्राउन खुद पहनेंगे. Through checking on our emotions, through checking on what kind of vibrations I'm emitting every day. So we have to be very careful, very very careful on what kind of emotions I'm emitting every day. ओके. सो होल डे में माइंडफुलनेस टेक्निक. कि मैं बहुत माइंडफुल, ताकि मेरा दिमाग एनर्जी वेस्ट ना हो. सो आई एम वेरी केयरफुल अबाउट वट एवर आई एम डूइंग. वेन एवर आई एम स्ट्रेस्ड, आई वर्क ऑन इनर चाइल्ड. whenever I'm stressed, I can also work on ho'oponopono. स्ट्रेस के टाइम में ho'oponopono पहले थोड़ा स्ट्रेस देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखना, हम इमोशंस जब फ्लक्चुएट करते रहेंगे, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा. जब हम स्ट्रेस नहीं है, हमको लग रहा है कि हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, उस टाइम में हम ग्रेटिट्यूड ला सकते हैं किसी भी चीज को देख के. यू नो, as for example, I'm just like, I'm just thanking. I said thank you, thank you, thank you, thank you, and I'm just thanking all the time. अगर मैं अगर अच्छी स्टेट में हूं, मैं सिर्फ तब तब मैं आई एम ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट इज गुड अबाउट इट, व्हाट इज गुड अबाउट माय लाइफ, व्हाट इज गुड अबाउट एवरीथिंग. सो दिस इज हाउ वी वी आर spiritual scientists, knowing what to do what. And Ho'oponopono is a big realization, friends. उसको अच्छे से यूज करो, लाइफ चेंज हो जाएगा. लाइफ चेंज हो जाएगा. वॉकिंग करते हुए टाइम वेस्ट मत करो फालतू का. किसने मेरे साथ क्या किया वो सब नहीं सोच के, जस्ट होपोनोपोनो. कीप चेंजिंग द इमोशंस कंटिन्यूअसली. यू विल सी हाउ गुड यू फील, कितना अच्छा फील करते हो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे. अगर आप अगर अच्छा वाइब्रेशन रखते हो, imagine what kind of life you are going to create for yourself. Okay. On top, what I said is that, again, we again we say that we always expect the worst. हम हमेशा worst expect करते हैं, तो worst ही आता है, right? Again, in the higher scales of Abraham Hicks, expect positive expectation. So along with that, once I'm in a good high vibration, मुझे ऐसा नहीं कि बैठ के ही अभी विजुअलाइज करना है कि मैं एक्सपेक्ट अच्छा करूंगी. The moment I'm in good vibration, I start expecting good. My life is great. Blessings flow into my life, expectedly. These are affirmations. These are very good affirmations which you can remember. You can write it down. Love, life loves me. This is a very good information. जब आप वॉक कर रहे हो, खाना बना रहे हो, अपने आप को बोलो life loves me, life loves me. Okay. Then there is another affirmation जहाँ पे बोल रहा है I am open to all good that is available to me right now. Are you guys writing? Should I go slow? Life loves me is an affirmation. Okay. Second is I am open to all good that is available to me right now. हम क्या करते हैं, ओ फिर से शायद कुछ बुरा होगा, अरे फिर से वो मेरे साथ खराब ही बर्ताव करेगा. सो मैं एक्सपेक्ट जैसी करती हूँ, फिर वो यूनिवर्स मुझे वैसे ही रिप्लाई करता है. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ खला खराब होगा मेरे साथ, बट नाउ इट्स अ शिफ्ट दैट यू हैव टू ब्रिंग इन योर लाइफ. नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग ओनली गुड. टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे. द मोमेंट खराब हो भी क्यों नहीं होगा, कर्मा है ना, पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ आ सकता है, बट can you focus on positive? Today is going to be an awesome day. It's going to be an exciting day. I'm looking forward to this day. Then, there is another affirmation which we use. Miracles. Miracles are part of my life. Every moment of my life is miracle. Okay. So this is how you can start telling yourself, preparing yourself with good emotions, believing, expecting great things with passion कि ये होगा मेरे साथ. Okay. What are the other affirmations that you can think of? Tell me, which you apply affirmations.
और एफर्मेशन ऐसा नहीं कि बैठ के ही मुझे करना है, इट्स लाइक अ रिपीटेशन, जब भी मुझे याद आए मुझे बोलना है, ताकि मेरा बॉडी फील कर पाए वो सारे वाइब्रेशंस. व्हाट आर द एफर्मेशंस? एनीबडी एल्स? डज एनीबडी डू इन दिनों जो एफर्मेशंस? मैं रेगुलर एक अफर्मेशन करती हूँ सुबह, वाटर चार्ज के लिए करती हूँ ये, वो है मेरा हर दिन और ज्यादा बेटर होता जा रहा है. Yes. So it's like, every day in every way, there is another affirmation. So every day in every way, my life is getting better and better. Okay. This is another affirmation that you can say every day in every way, my life is getting better and better. If you are very specific, अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम है, तो आप बोलोगे कि एवरी मोमेंट माई रिलेशनशिप इज गेटिंग बेटर. क्या होता है, कभी कभी ना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. कभी कभी क्या है, आई विल टेल यू एग्जांपल. आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत बुरा है. ओके. तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कभी कभी ना रेजिस्टेंस देता है कि वो कैसे ठीक होगा, इतना प्रॉब्लम इतना प्रॉब्लम. बट एवरी मोमेंट इट इज गेटिंग बेटर, ये तो बिलीव कर सकते हो ना. आई टोल्ड यू अबाउट एफर्मेशन, राइट? लास्ट मंडे जब मैंने बिलीफ सिस्टम पे किया था, तो मैंने बोला था कि एफर्मेशंस अपने हिसाब से बनाओ जो आपको अच्छा लगे. ओके. एवरी डे एंड एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, ये तो बहुत अच्छा एफर्मेशन है, राइट? इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है. कल कल मेरा बॉस के साथ अगर बुरा था, आज थोड़ा अच्छा हो ही सकता है बॉस के साथ रिलेशन, या फिर पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा हो ही सकता है, राइट? थोड़ा सा, right? So this is what you can, and it's like what I'm saying is that don't use it as a morning affirmation. Did you get it, Anandita? So क्या है, मॉर्निंग में कर रहे हो, फिर खत्म होने के बाद फिर सास को गाली दे रहे हो, हस्बैंड के दे रहे हो, आसपास के सबको दे रहे हो, एनर्जी गया ड्रॉप. ओके. हम्म. सो द नो, विदाउट वर्किंग हार्ड, ये यहाँ पे ना थोड़ा देखो नेगेटिव आ रहा है. नॉर्मली एफर्मेशंस मोस्टली शुड बी पॉजिटिव. ओके. विदाउट इज अ नेगेटिव. सो मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली. Okay. Effortlessly. Money flows to me easily and effortlessly. How does that feel? Easily aa raha hai, effortlessly aa raha hai. Wow. Feel it. Feel it. And money grows in my life. My financial problem is also improving every day. Getting financial problem is also getting better every day. This is also acceptable, right? Nipa, did you get it? एक साथ में बहुत हो गया तो अगर आप नहीं ले पा रहे, वो भी कर सकते हो अगर आपका हार्ट रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है. लेकिन आपको लग रहा है कि अगर रेजिस्टेंस दे रहा है, तो my finances are getting so much better every day. एवरी मोमेंट लगा दो तो और मजा आता है कि एवरी मोमेंट, इस मोमेंट में भी मेरा फाइनेंसेस और ज्यादा बेटर हो रहा है, मुझे पता भी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वो बेटर हो रहा है. इट्स माय फाइनेंसेस आर गेटिंग बेटर एवरी मोमेंट एवरी डे. Yeah, and you see it makes you feel so good. Okay. And again, another thing is that, see, देखो, when you are making affirmations, what happens is कि देने के बाद आपने ऐसा बोला फाइनेंसेस, कल ही आपके हस्बैंड ने आपको सुना दिया एग्जाम्पल, इतना पैसा का पैसा क्या झाड़ पे चढ़ते हैं. कुछ ना कुछ सुना दिया एग्जाम्पल मैंने बोल. हाँ, एग्जाम्पल, अब पैसे नहीं है, कुछ है. एंड क्या होता है आपका ना, डिप हो जाता है ना. आप डिप हो जाते हो नेचुरली, राइट? कोई भी एरिया बोलो, आप डिप हो जाओगे, आपके सैड हो जाएगा. बट दैट इज वेयर यू हैव टू. यस नीपा? দিদি, আমরা তো তাইলে এতদিন হোপনো হোপনো যেটা সেটা তো বসে বসে করতাম, তো তুমি তো আজকে বলছো যে এটা মানে বসে না করার জন্য, তাইলে नो কি नो এটা नो মানে नो नो नो, বসে মানে বসে করো. রেগুলার? হ্যাঁ. হোয়াট আই এম সেইং ইজ দ্যাট বসে তো আচ্ছা. করবে, বাট কিন্তু রেগুলার কাজের মধ্যে তো. yes, but আচ্ছা. বসে করার জন্য, don't waste your time. When you are sitting, better you do meditation. That is another হ্যাঁ. very powerful na. Getting into emptiness means unlimited magics can happen from that unlimited emptiness. হুম. Emptiness is another magic that we do na, we get into meditation. না, তুমি যেটা বলছিলে ওটা হয় যখন আমি ধরো কোনো কাজ করছি, মানে রান্না করতেছি বা কিছু, তখন দেখা যায় মানে মাথার মতো অনেক কিছু ঘুরে, তাহলে তখন আমি কোনোটা কোনোটা করতে পারি. Yes, that is what I'm saying. Means क्या हो रहा है? What my realization is yesterday a download came to me is that कि Ho'oponopono can also be done when we are walking, talking, doing other things.
Okay, it shifts. I'm not, and that's why I say, don't do hope. I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. I'm not talking about that. आप खाना बना रहे हो, आई एम सॉरी को फील करो बॉडी में. प्लीज फॉरगिव मी. आपको कोई आपके ऊपर गन तो नहीं लगाया है कि आपको होपोनो होपोनो 1 सेकंड में एक एक 4 वाला लाइन खत्म करना है, राइट? सो आप जब खाना बना रहे हो, आई एम सॉरी को फील करो. प्लीज फॉरगिव मी को फिर फील करो. खाना भी बना रहे हो, नमक आपने डाल दिया, आई थैंक यू को फील करो. थैंक यू को खाना बनाते बनाते भी आप फील कर सकते हो कि बॉडी से मेरा सारा कर्मा जा रहा है. एज आई एम सेइंग थैंक यू, आई एम ऑल्सो लर्निंग लेसन, आई एम सो ग्रेटफुल. उसको टाइम लगाओ ना. उसने बोला है तुमको थैंक यू बोलने के बाद ही आई लव यू बोलना है. आई लव यू जब तक वो नहीं जा रहा है, आई थैंक यू में रहो. फिर आई लव यू, फिर पानी ले रहे हो तो आई लव यू बोलो. एंड यू कैन कंटिन्यूअसली डू थ्रू आउट द होल डे. when and then there are times it's like I I pluck, I change. Sometimes I'm affirming, sometimes I'm doing ho'oponopono. When I'm not meditating, when I'm sitting, I'm only meditating, I'm trying to go into deep meditation. या फिर विजुअलाइजेशन पे चली जाती हूँ, या फिर इनर चाइल्ड करती हूँ. कभी कभी डिपेंड करता है, कभी कभी होपोनो भी कुछ कर लेती हूँ. बट माई मेन फोकस इज into deep meditation. When I'm sitting, my main focus is going into deep meditation, emptiness में जाना है. और फिर मैं जब उठ जाती हूँ, जैसे हियर आई हैव टू डू माई ओन स्टफ्स, राइट, लॉट ऑफ स्टफ्स टू डू. यहाँ पे खाना बनाने से लेके घर साफ, क्लीनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स आई हैव टू डू, राइट. इवन रिदान, व्हाट हैपेंड इज दैट दैट्स व्हाई आई माइट नॉट बी टेकिंग द मॉर्निंग क्लासेस एंड ओनली टेक इवनिंग. दैट ऑल्सो आई लेट यू नो कि रिदान को these 3 weeks are not easy for us. Ridan has 12, I think 10 projects, and all the 10 projects I will only be helping him. So हमारे पास दिन ही Friday, Saturday, Sunday we are going out. So रहा कहाँ, हमारे पास only 4 days रहता है every week, and I have to sit with him. Today also we finished one project almost. We are about to finish. Tomorrow again we'll catch another project. Okay, इसके घूमने के साथ ये सब भी कर रहे हैं हम लोग. Okay, but what I'm doing is that even when I'm doing all these things, I am maintaining my high vibration by doing all these. मैं काम भी कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, because now I'm more into working, right? घर पे क्या है, घर पे मेरी मेड है तो बहुत कुछ वो करती है, तो आई कैन बी होल डे मेडिटेटिंग, रीडिंग बुक्स एंड डूइंग ऑल दिस थिंग्स. यहाँ पे नहीं कर पाती हूँ. यहाँ पे आई एम टू मच ऑक्यूपाइड विथ वर्क, with Ridan and everything. I'm too much occupied. फिर भी मैं देख रही हूँ कि I can maintain my vibrations very high just by doing Ho'oponopono and affirmations and inner child. Means मैं even without meditation भी मैं अपने emotions को बहुत अच्छे से manage कर पा रही हूँ. Okay, I'm in a very happy state by doing all these things. So that is what I'm saying कि happy state अगर life को change करना है, मैं जब वो होगा तब happy होंगी, तो कभी नहीं होगा. Manifestation बहुत late होगा. You know the science, right? The science of manifestation is that first you have to feel and have very high vibration, then only your manifestation will happen. Okay, anybody has any question or anything that you have understood that you want to share? Yeah, got it. So do you want, we will not be doing 108 rounds. अभी आप लोगों को समझ में आ गया है. आप मुझे कल परसों जब भी हम बैठेंगे तो आप मुझे बोलना कि आप सारे दिन में आपने क्या किया. Your task for the coming 1 week, on Thursday or maybe next Monday. Friday I will not take any session. Maybe on Thursday or coming Monday you will let me know आपने ये सब अप्लाई करने के बाद आपके वाइब्रेशंस में, because I want to see change. कोई फर्क नहीं अगर मैंने आपको बोला है और आपने अप्लाई नहीं किया है, आपका लाइफ नहीं चेंज होने वाला है. Okay, so I want to see the change. So your homework is by Thursday or Monday I will ask you, are you applying and how is your life changing when you are applying all these techniques? Okay, got it? Thank you very much. Let's do Ho'oponopono.